मिस्र के 4500 साल पुराने गीज़ा के पिरामिड्स हों या भारत का 400 साल पुराना ताजमहल, चीन की 21,000 किलोमीटर लंबी महान दीवार हो या 80,000 लोगों की कैपेसिटी वाला रोम का कोलोसियम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी इमारतों में क्या कॉमन है तो आपका जवाब होगा कि ये हमारी दुनिया के वंडर्स हैं। जवाब सही भी है क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है, पर इन शानदार इमारतों का एक शर्मसार कर देने वाला इतिहास भी है जो हमसे हमेशा छुपाया जाता है, और वो ये कि इन इमारतों को बनाते समय क्रूरता और निर्दयता की ऐसी हदें पार की गई कि इंसानियत के चिथड़े उड़ गए थे। हजारों लाखों की संख्या में गरीब, भूखे मजदूर, दास, स्लेव्स, बंदियों से 18 घंटे काम करवाकर इन इमारतों को खड़ा किया गया। ये इमारतें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि चरमराती हड्डियों और बेबस सिसकियों पर खड़ी हैं। स्लेवरी का इतिहास नया नहीं है, लेकिन इसका इतिहास अभी 200 साल पहले तक भी देखा जा सकता है। जहां मिस्र, ग्रीस और इटली के एंशिएंट कल्चर्स में स्लेवरी एक आम बात थी, वहीं 15th सेंचुरी के आते आते लाखों अफ्रीकन्स का स्लेवरी के लिए व्यापार शुरू हो गया था। यूरोपियंस अफ्रीका के लोगों को जहाजों में जानवरों की तरह भरकर अटलांटिक ओशन से यूरोप शिप करते थे। इस जर्नी को मिडिल पैसेज कहा जाता था, जिसमें बीमारी और निराशा से आधे स्लेव रास्ते में ही मर जाते थे। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या भारत में दास या स्लेव नहीं होते थे? जब पूरी दुनिया में इस स्लेवरी कल्चर ने अपना शिकंजा कसा हुआ था तो भारत कैसे इससे अछूता रहा? या भारत में भी दास होते थे और उनके साथ भी वही बर्ताव होता था जो यूरोपियंस अफ्रीकन्स के साथ करते थे? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 45 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम भारत में दास प्रथा के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे वेदों में, धार्मिक शास्त्रों में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, और अगर मिलता है तो वो क्या नियम थे जो उन पर लागू होते थे, या हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार होता था। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज के विश्लेषण का प्रारंभ हम भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से करेंगे। अगर हम ऋग्वेद में देखें तो हमें ऋग्वेद में भी कई जगहों पर दास शब्द देखने को मिलता है। कहीं कहीं वो दस्यु के रूप में आता है, कहीं दास के रूप में आता है, कहीं दासवती और दासवतः के रूप में भी ये शब्द देखा गया है। तो हमारे ऋग्वेद में दास शब्द देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अलग अलग जगहों पर दास का जो अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे दास शब्द का अर्थ कहीं कहीं पर सेवक की तरह भी है, और कहीं कहीं पर दास शब्द का अर्थ होता है देने योग्य या देने वाला। वहीं पर कहीं कहीं जगह पर दास शब्द का प्रयोग बिल्कुल विपरीत, दास का जैसे अर्थ होता है स्लेव जो प्रताड़ना झेलता है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं कहीं पर दास शब्द का प्रयोग प्रताड़ित करने वाले के लिए भी प्रयोग में लाया गया है। तो हम इन सभी अर्थों के एक एक उदाहरण को देख लेते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 174वें सूक्त के 7वें मंत्र में दास शब्द का प्रयोग सेवक के लिए ही किया गया है। यहाँ पर मंत्र के प्रथम भाग का अर्थ है, शास्त्र जानने वाले विद्वान लोग निम्न दास वर्ग के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ उत्तम अन्न आदि की वृद्धि करने वाली भूमि का संपादन कराएं। वहीं साथियों, अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त के 8वें मंत्र को देखें तो यहाँ पर दास और दस्यु जैसे शब्द आए हैं, जिनका अर्थ यहाँ पर प्रताड़ना करने वाले को, जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके लिए किया गया है। इस मंत्र का अर्थ है कि धर्म कर्म रहित, गर्वित, अन्यथाचारी, मनुष्य स्वभाव से भिन्न, दूसरों को दबाने वाले, सताने वाले को परमात्मा या राजा नष्ट किया करता है। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में ही कई जगह पर देने योग्य वस्तु को भी दास कहा गया है। ऋग्वेद के ही 10वें मंडल के 10वें सूक्त के 8वें मंत्र में दिवो दासस्य का अर्थ होता है प्रकाश को देने वाला। ऐसे ही ऋग्वेद में दासवती देने वाली को और दासवतः देने वाले को कहते हैं। और यहीं से कुछ शोधकर्ता ये भी अनुमान लगाते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सके उसे दास कहते थे, या फिर कोई स्वयं को ही दूसरे को सौंप दे तो अपने आप को दास मानता था। और ऐसा ही एक उदाहरण हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जब जनक जी याज्ञवल्क्य जी से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो अपना आभार प्रकट करने के लिए बोलते हैं कि मैं स्वयं को और अपनी प्रजा को आपके समक्ष दास रूप में समर्पित करता हूं। तो हम देख सकते हैं कि दास शब्द के प्रमाण हमें अपने धार्मिक शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो दास प्रथा का आरंभ युद्धों के कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो जो राजा जीत जाता था वो हारे हुए राजा की प्रजा को निम्न वर्ग का समझता था और उससे कठिन कार्य लेता था, और ऐसे ही धीरे धीरे दास प्रथा बढ़ती गई और बाद में एक भयावह रूप को धारण कर लिया। और चूंकि ऋग्वेद में भी दशराग युद्ध का वर्णन है तो बहुत से विद्वानों का मानना है कि इन युद्धों के पश्चात वैदिक काल में भी दास प्रथा का आरंभ हो गया होगा। ऐसे ही हमारे महाकाव्यों में, महाभारत में भी दासों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के सभा पर्व में एक श्लोक में एक वर्णन है, उसमें लिखा हुआ है कि राजा युधिष्ठिर घर में बसने वाली जिन 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दास दासी उपस्थित रहते हैं। अब इतने रेफरेंसेस को देखकर ये बात तो हमें पता चल गई है कि प्राचीन भारत में एक समाज का वर्ग ऐसा भी था जिनके
जिनको हम दास कहते थे। लेकिन विचित्र बात यह है कि जितने भी विदेशी यात्री उस समय में भारत आए हैं, उन्होंने अपनी किसी भी किताब में कहीं भी भारत में दास प्रथा के प्रचलन को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई दिनों तक रुके थे और अपनी किताब इंडिका में मौर्य काल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनका कहना था कि भारत में दासों का पूर्णतया अभाव था। लेकिन ये बात और भी विचित्र हो जाती है जब चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय के आचार्य चाणक्य जी की अर्थशास्त्र पुस्तक में तीसरे अधिकरण के 13वें अध्याय में दासों का वर्णन मिलता है। दासों की स्वतंत्रता का क्या विधान था या फिर उनके उत्तराधिकार संबंधी क्या नियम थे, इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। और दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के ही पौत्र अशोक जी के 9वें शिलालेख में दास भटकसी शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जो कि दास और भृत्यों का सूचक है। तो इससे पता चलता है कि मौर्य काल में भी दास और भृत्य नौकरों को कहा जाता है। तो ये दो तरह के वर्ग मौजूद थे। लेकिन फिर भी मेगास्थनीज अपनी पुस्तक में कहते हैं कि भारत पूर्णतया दास रहित था। इसका एक ही कारण समझ में आता है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में दासों का उल्लेख क्यों नहीं किया, क्योंकि जितना अत्याचार दासों पर विदेशों में किया जाता था, उसकी तुलना में भारत में दासों के साथ एक मानवीय व्यवहार होता था। इसलिए मेगास्थनीज यहाँ पर दास प्रथा को पहचान नहीं पाया। आइए दोस्तों देखते हैं कि प्राचीन भारत में कितने तरह के दास होते थे और उनसे कैसा व्यवहार किया जाता था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में हमें 4 तरह के दासों का वर्णन देखने को मिलता है: ध्वजाहत, आत्मविक्रयण, उदर और दंड प्रणीत। तो ध्वजाहत कौन से दास होते थे? ध्वजाहत दास वो दास होते थे जो युद्धों में जीते जाते थे, मतलब अपने बैनर के तले जो दास आए हैं, मतलब हमने किसी को हरा दिया है, वहाँ की जो जनता है वो हमारी दास हो गई है, इनको ध्वजाहत बोलते थे। और ध्वजाहत जो दास होते थे ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड दास प्रथा में दास होते थे। इसके बाद थे आत्मविक्रयण, मतलब जिनके पास धन का अभाव हो गया है, किसी समस्या में है, खुद से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और को अपने आप को सौंप देते थे और फिर उनकी सेवा करते थे, और जो उनको मिलता था, चाहे भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए या थोड़ा बहुत धन मिल जाए, तो उनको आत्मविक्रयण बोलते थे, मतलब उन्होंने अपने आप को बेच दिया। इसके बाद उदर दास होते थे। उदर का मतलब होता है पेट। तो जैसे कहीं अकाल पड़ गया तो वहाँ के लोग क्या होते थे, उस जगह चले जाते थे जहाँ पर कुछ धन धान या पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ पर वो अपने आप को दास की तरह समर्पित कर देते थे और उनका हाथ बटाते थे, काम करते थे, और फिर इसीलिए उनको उदर दास कहा जाता था, क्योंकि वो अपने अन्न के लिए, भोजन के लिए दूसरों के दास बन जाते थे अकाल की स्थिति में। और उसके बाद दंड प्रणीत होते थे। दंड प्रणीत वो दास होते थे जिन्होंने कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया है या फिर कोई पाप कर दिया है, तो जिसके प्रति पाप हुआ है उसको भी उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, और जब तक जो हानि हुई है सामने वाले की, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती थी, तब तक वो उसका दास होता था। तो ये दंड के कारण होता था। न्याय विधान में ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए इसको दंड प्रणीत दास कहते थे। ऐसे ही अगर आप मनुस्मृति में देखें तो एक श्लोक में 7 तरह के दासों का वर्णन मिलता है। वहां पर भी ध्वजाहत पहला है कि युद्ध में जीते हुए दासों को ध्वजाहत कहते थे। फिर भक्त दास होते थे, मतलब जो भोजन के लिए, धन के लिए जो आपके दास बनते थे स्वतः, उनको भक्त दास कहते थे। उसके बाद गृहस्थ दास होते थे कि दासी से जो उत्पन्न संतानें होती थी उनको गृहस्थ दास की तरह देखा जाता था। फिर होते थे क्रीति दत्रिमो। तो यहाँ पर क्रीत और दत्रिमो आ रहा है। क्रीत मतलब होता है खरीदना, क्रय करना, और दत्रिमा मतलब देना। तो ये 2 तरह के दास होते थे, जिनमें अगर आपने किसी को खरीद लिया है या फिर किसी ने आपको कोई दास दे दिया है, तो ये 2 तरह के दास होते थे। फिर पैतृका। पैतृका का मतलब होता था कि पिता की परंपरा से ये चला आ रहा है, पिता भी दास थे तो अब इस कारण से आप भी दास हैं। और अंतिम दंड दासा, जैसे कि अर्थशास्त्र में भी बताया गया था कि जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते थे तो उनको भी इस तरह की दासिता दी जाती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भारत में इतने तरह के दासों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, तो जो भी यात्री आए विदेशों से और जो बड़े बड़े राजाओं के दरबारों में रुकते थे, वो जरूर इस दास प्रथा को देखे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तक में कहीं भी भारत में दास प्रथा का उल्लेख क्यों नहीं किया है? क्योंकि दोस्तों, भारत में दासों के अधिकारों को लेकर नियम बहुत कठोर थे। जब मैं आपको अर्थशास्त्र में वर्णित दासों के अधिकारों के बारे में बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि जहां एक तरफ वेस्ट में दासों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, वहीं भारत में दासों को बहुत ढेर सारे अधिकार प्राप्त थे। विदेशों में दासों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार होता था। एक गाइड टू द डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीक एंड रोमन एंटीक्विटीज के हिसाब से वहां पर हर एक दास के ऊपर उनके मालिकों के ठिकाने का मुहर लगा होता था, जिससे दास को देखकर उनके मालिकों तक पहुंचा जा सके, और इसके लिए गर्म मेटल से उनके शरीर को जलाकर मार्किंग बनाई जाती थी, जिसका मतलब यह था कि उन्हें एक संपत्ति की तरह देखा जाता था। मतलब उनसे क्रय विक्रय कर सकते थे, उनको खरीद बेच सकते थे, या उनसे ऋण को चुकाया जा सकता था, या फिर उनकी कोई जरूरत नहीं है तो उनकी हत्या भी की जा सकती थी। ये दासों को कोड़े से पीटते थे, और जब उनके घाव हो जाते थे और कुछ दिन में उनके घाव भरने लगते थे तो दोबारा घावों को चीर कर उनमें चूना और मोरंग भरते थे।
और अगर इन सब के खिलाफ कोई स्लेव आवाज उठाता था तो उसके मालिक को इजाजत थी कि वो किसी भी अंग को काट सकता था। एन एसे ऑन द ट्रीटमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स इन द ब्रिटिश शुगर कॉलोनीज के अनुसार कुछ केसेस में तो स्लेव्स की आंखें तक निकाल ली गईं। नैरेटिव ऑफ विलियम डब्ल्यू ब्राउन ए फ्यूजिटिव स्लेव बुक के अनुसार स्लेव्स को कमरे में बंद करके कोड़ों से पीटा जाता था और फिर उस कमरे में ही धुएं को जलाकर उन्हें सफोकेट किया जाता था। ए नैरेटिव ऑफ द एडवेंचर्स एंड एस्केप ऑफ मोसेस रोपर के अनुसार छोटे छोटे बैरल में कीलियों को भरकर उसमें एक स्लेव को डाल देते थे, फिर बैरल को बंद करके उसे पहाड़ी से फेंक देते थे। इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव गर्ल बुक के अनुसार स्लेव को जमीन पर बांध देते थे, फिर उनके ऊपर सुअरों को पकाया जाता था जिससे सुअरों का जो फैट होता था वो जल जलकर उन पर टपकता था। इसके अलावा जैसे जैसे स्लेव्स की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे फीमेल स्लेव से जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाए जाते थे और विरोध करने पर पब्लिक बर्निंग या फिर फोर्स सेक्स किया जाता था। तो ये सब हालत थी वेस्ट में दासों की। अब हम देख लेते हैं कि भारत में दासों के साथ कैसा व्यवहार होता था। दोस्तों, अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 13वें प्रकरण में दासों के अधिकारों के नियम के बारे में वर्णन है। आइए इनको जानते हैं। दोस्तों, पहला नियम ये था कि उदर दास को छोड़कर किसी भी नाबालिग शूद्र को बेचने पर 12 पण का जुर्माना था अगर ये उसके परिवार वाले ने किया है। अगर परिवार के अलावा किसी ने किया है तो उसको मृत्यु दंड था। और अगर मान लीजिए किसी पारिवारिक समस्या के चलते या फिर बकाया पैसा को चुकाने के लिए या फिर अदालत ने ही आदेश दिया है और किसी को दास बनाया भी गया है तो जैसे ही वो अपना कार्य पूरा कर लेगा या फिर उसका पैसा चुक जाएगा तो उसके परिवार वाले उसे दासता से तुरंत मुक्त कर सकते थे। अब इसमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर था कि अगर दासता के दौरान दास कोई क्राइम कर देता है तो वो आजीवन भर दास रहेगा। अब अगर दासता के दौरान दास को उन अधिकारों से वंचित किया गया जो अधिकार उसको दास बनने के पहले थे तो मालिक पर जुर्माना लगता था और दास की सजा आधी हो जाती थी। और अगर ये दोबारा रिपीट हुआ तो दास मुक्त हो जाता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दासता के दौरान अगर दास से मरे हुए लोगों को उठवाया गया, मलमूत्र साफ कराया गया, जूठन उठवाई गई या फिर उसे निर्वस्त्र रखा गया, पीटा गया या फिर अगर वो महिला है और उसे किसी गलत इंटेंशन से छुआ गया तो वो दास उसी समय दासता से मुक्त हो जाता था। और अगर मालिक ने या फिर मालिक के किसी संबंधी ने महिला दास से किसी तरह का दुर्व्यवहार किया या फिर बलात्कार करने की कोशिश की या फिर बलात्कार किया तो वो महिला दासता से मुक्त हो जाती थी और मालिक को न केवल सरकार को जुर्माना भरना पड़ता था बल्कि उस महिला को भी पैसे देने पड़ते थे। अब दास की जो संपत्ति होती थी, उसके पिता से जो उसको संपत्ति प्राप्त है उस पर मालिक का हक नहीं होता था। तो दासता के समय दास अपनी संपत्तियों का सुख और आनंद ले सकता था। और अगर कोई युद्ध के चलते दास बनाया गया है और उससे कठिन कार्य लिया जा रहा है तो उस कठिन कार्य के बदले में धन देकर उस कार्य से मुक्त हो सकता था। अगर कोई गर्भवती दास है और उसके बच्चा होने से पूर्व बिना कोई मेडिकल व्यवस्था के उसे बेच दिया जाए तो मालिक को भारी जुर्माना उठाना पड़ता था। अगर किसी महिला स्लेव से मालिक का बच्चा हो जाए तो महिला और बच्चा दोनों दासता से मुक्त हो जाते थे। और इस केस में अगर महिला रुकना चाहे मालिक के पास अपने भरण पोषण के लिए तो महिला तो दास बनी रहती है लेकिन उसके बच्चे दासता से मुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार के नियम थे अर्थशास्त्र में दासों के अधिकार को लेकर। वहीं अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथों को देखें तो आपस्तंभ धर्मसूत्र में भी ये उल्लेखित है कि अगर आपके घर में खाना अचानक से खत्म हो जाए, मान लीजिए अगर आपका कोई मित्र आ जाए, कोई अतिथि आ जाए जिसकी वजह से घर का भोजन समाप्त हो जाए, उस केस में भी आप अपने घर के दासों को बिना खिलाए नहीं सुला सकते। अशोक के 13वें शिलालेख में भी ये लिखा है कि दासों और वेतनभोगी नौकरों दोनों के साथ सम्यक व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में और विदेशों में जो दासों को लेकर व्यवहार था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। इसी वजह से जो विदेशी यात्री भारत आए वो यहाँ पर दास प्रथा को समझ नहीं पाए, क्योंकि भारत में दासों के साथ भी बहुत ही मानवीय व्यवहार किया जाता था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत में दासों के इतिहास को लेकर बहुत ही ज्ञान मिला होगा। किस तरह का व्यवहार हमारे यहाँ था और किस तरह का व्यवहार विदेशों में होता था उस पर आपको बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिली होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।